अच्छा स्टूडेंट, सेकेंड ईयर बायोलॉजी हम बॉटनी पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। बॉटनी का एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 5, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम उसका एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेरिस्टेम। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। अच्छा देखिए, पहले मैं आपको सरसरी वैसे ही बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ पहली दफ़ा बन रही है, इससे पहले वो कभी थी ही नहीं। जैसे जब हम अपनी मदर की बॉडी के अंदर होते हैं, जब हम बेबी की फॉर्म में होते हैं, हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है। मेरा दिल बन रहा है, मेरा ब्रेन बन रहा है, मेरे हाथ हैं ही नहीं, बन रहे हैं, पहली दफ़ा बन रहे हैं। तो मेरी स्किन बन रही है। ये सब कुछ जब फॉर्म हो रहा होता है तो इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ का पहली दफ़ा बनना डेवलपमेंट कहलाता है। और जब वो चीज़ बन जाती है, अब उसका साइज़ बढ़ रहा होता है। ठीक है, जब हम जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स का साइज़ बढ़ता रहता है, फिर हम उसे कह देते हैं ग्रोथ। तो अगर कोई चीज़ पहली दफ़ा बन रही है, डेट इज़ डेवलपमेंट, और जब वो चीज़ ग्रो करती है तो उसे हम ग्रोथ का नाम दे देते हैं। सो डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल देखें, अगर एक सेल है, यहाँ पे मैंने एक एनिमल सेल लिया है। इस एनिमल सेल से अगर हम कोई भी ऑर्गन बना दें, तो ये आपके पास क्या कहलाती है? डेवलपमेंट। अच्छा, अगर हम ग्रोथ की बात करें, देखें ग्रोथ क्या है। अब वो दिल बन चुका है। फॉर एग्जांपल जब तक मेरा दिल बन रहा था तो आप इसे डेवलपमेंट कह रहे थे। अब मेरा दिल बन चुका है, अब मेरे दिल का साइज़ बड़ा हो रहा है। देखें, मेरे दिल का साइज़ बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, ताकि इसमें ज़्यादा लोग आसानी से आ जाएं। सो जब भी कोई ऑर्गन डेवलप हो रहा होता है तो आप उसे कहते हैं डेवलपमेंट, और जब वो ऑर्गन बन जाता है, अब उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, तो आप उसे किसका नाम दे देते हैं? उसे हम ग्रोथ का नाम दे देते हैं। तो मेरिस्टेम क्या होता है? ऐसे देखें, अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें, बेटा लोअर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट शॉर्ट होती है, जो घास फूस में आ जाते हैं। घास फूस, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ, ये सब आ जाते हैं लोअर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, हायर प्लांट्स के अंदर वो प्लांट्स आ जाते हैं जो कि वेल डेवलप होते हैं, जिसमें आपके पास मेनली ट्रीज आ जाती हैं। नीम ट्री हो गई, रोज ट्री हो गई, मैंगो ट्री हो गई। ठीक है, वो प्लांट्स जो कि लार्ज होते हैं उन्हें हम हायर प्लांट्स कहते हैं। अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करते हैं तो लोअर प्लांट्स की बॉडी में तो ओवरऑल ग्रोथ हो रही होती है पूरी बॉडी के अंदर ही। लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होल बॉडी के अंदर नहीं होती, कंप्लीट बॉडी के अंदर नहीं होती, बल्कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ ग्रोथ वहाँ पे हो रही होती है। ठीक है, तो लोअर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी में हो रही होती है, लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ के कुछ पॉइंट्स होते हैं और सिर्फ ग्रोथ वहीं तक कन्फाइंड रहती है, ग्रोथ वहीं पे ही हो रही होती है। अब जहाँ से हायर प्लांट के अंदर ग्रोथ स्टार्ट होगी, उसे आप किसका नाम देंगे? ग्रोथ पॉइंट या फिर मेरिस्टेम। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। फिर मैं कहूँगा कि अगर मेरी स्पीड तेज़ है तो आप बार बार लेक्चर को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। देखिए, इन हायर प्लांट्स ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन रीजन। हायर प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो स्पेसिफिक है कुछ पॉइंट्स तक, कुछ रीजन्स तक। उन रीजन्स को, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं ग्रोथ पॉइंट्स या फिर मेरिस्टेम। अच्छा, अब अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो बेटा सेल्स होते हैं दो तरह के। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। हमारे पास जो सेल्स की टाइप्स होती हैं, वो हमारे पास सेल्स की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, नंबर वन टाइप आपके पास कहलाती है परमानेंट सेल्स। ठीक है बेटा, परमानेंट सेल्स वो होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉट एबल टू डिवाइड। ठीक है, परमानेंट सेल्स हम उन सेल्स को कहते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते। डिवाइड होने का मतलब है एक सेल से दो सेल नहीं बनते, दो से चार नहीं बनते, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, फिर चौंसठ, 128, 512, 1024, डबल करते रहिए। ठीक है, जबकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एबल टू डिवाइड। ठीक है, अगर कोई ऐसा सेल है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं परमानेंट सेल। और एक ऐसा सेल जिससे मजीद सेल बन सकते हैं, उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी जो मेरिस्टेम है ना, इस मेरिस्टेम के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। अब आपको पता है ग्रोथ हो रही है, तो जब ग्रोथ होगी, जब एक छोटा प्लांट है तो जाहिर है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी कम होंगे। लेकिन अगर एक बड़ा प्लांट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा होंगे।
इसका मतलब जब प्लांट को ग्रो करना होता है, जब प्लांट को ग्रो करना होता है तो प्लांट अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है, क्योंकि ज़्यादा सेल्स होंगे तो ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। तो मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। मेरिस्टेम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, जो कि डिवाइड हो सकते हैं एंड गिविंग राइज टू न्यू सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और डिवाइड होने के बाद आपको नए सेल्स बनाते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि ये डिवाइड हो सकते हैं। अगर ये डिवाइड नहीं होते तो इन्हें हम किसका नाम देते हैं? परमानेंट सेल्स का। ठीक है, अगर आपको कोई मसला हो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मैं आपको फिर भी अपनी तरफ से बिल्कुल तमीज़ से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब मेरिस्टेम की टाइप्स पे आ जाइए। बेटा मेरिस्टेम की 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एक को हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक को हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। ये सारी मेरिस्टेम्स अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम एपिकल से स्टार्ट कर देते हैं, एपिकल मेरिस्टेम से। बेटा एपिकल मेरिस्टेम देखें, अगर कहीं भी आपके पास एपीआई लिखा है ना, एपीआई या एपेक्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अच्छा देखें बेटा, कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है एपिसिस, ठीक है, या एपिकल, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है एपेक्स, तो समझ जाइएगा आपसे वो किसकी बात कर रहा है, टिप की बात कर रहा है। अगर हम आउटर बिल्कुल से टॉप मोस्ट किसी भी पार्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हम या तो एपिसिस का वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर हम उसके लिए एपिकल का वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर हम उसके लिए एपेक्स का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स जो हैं वो टॉप मोस्ट टिप के लिए यूज़ होते हैं। तो देखें एपिकल मेरिस्टेम, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये आपके पास कहाँ पे मिलेगी, टिप के ऊपर मिलेगी। अब वो किसकी टिप पे मिल रही है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है, इट इज़ फाउंड एट द स्टेम एंड रूट एपिसिस। एपिसिस देखें आ रहा है, एपिसिस का मतलब टिप है, तो स्टेम और रूट की टिप्स पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो ग्रोथ पॉइंट्स, वो ग्रोथ सेल्स जो कि आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है, रूट और स्टेम की टिप्स पे प्रेजेंट है, उसे हम किसका नाम देते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, फंक्शंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम क्या है, एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है, देखें इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, अब जाहिर बात है टिप पर प्रेजेंट है, तो जाहिर बात है ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होगी, टिप से स्टार्ट होगी, और जब टिप पे ग्रोथ होगी तो जाहिर बात है उस सेल की लेंथ बढ़ रही होगी, है ना। अगर ग्रोथ पॉइंट साइडों पे होते तो जाहिर बात है उसकी चौड़ाई बढ़ती, लेकिन अभी ये ग्रोथ पॉइंट्स कहाँ है, बिल्कुल टॉप पर है, टिप पर है। इसका मतलब अभी इनकी क्या चीज़ बढ़ेगी, अभी इनकी लेंथ बढ़ रही होगी। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट एक्सेस एट बोथ स्टेम एंड ब्रांचेस, रूट ब्रांचेस। जितनी भी शाखें हैं, जितने भी तने हैं, जितनी भी जड़ें हैं, उन सब की लेंथ को बढ़ा रहा है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, कभी भी अगर प्लांट की हाइट बढ़ती है, कभी भी अगर प्लांट की हाइट बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप इसे उतार लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा कि कभी भी अगर प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, अगर कभी भी प्लांट की लेंथ बढ़ती है, प्लांट की हाइट बढ़ती है, तो आप इसे किसका नाम देते हैं, आप इसे प्राइमरी ग्रोथ का नाम देंगे। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। और अगर कभी भी इसी तरह से, अगर कभी भी डायमीटर बढ़ता है, डायमीटर मतलब आप ये समझ लीजिए उसकी विड्थ बढ़ती है, या तो डायमीटर बढ़ रहा है या फिर उसकी विड्थ बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है। ठीक है, तो आप इसे किसका नाम देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। इसका मतलब अगर प्लांट ऊपर की तरफ फैल रहा है तो डेट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, और अगर प्लांट जो है वो साइडों से फैल रहा है तो फिर आप उसे किसका नाम देते हैं, फिर आप उसे सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। ठीक है, तो दो तरह की प्लांट की बॉडी में ग्रोथ होती है, डिपेंड कर रहा है कि क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है। अगर लेंथ इंक्रीज होती है, हाइट बढ़ती है, प्लांट की ऊंचाई बढ़ रही है, डेट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। और अगर प्लांट की चौड़ाई बढ़ रही है तो आप उसे किसका नाम दे देते हैं, आप उसे सेकेंडरी ग्रोथ का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक काम तो इसका ये हो गया कि ये प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है, इसका मतलब प्लांट की लेंथ बढ़ा रहा है। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस सच एज लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट्स। बेटा फ्लोरल पार्ट्स वो सारे पार्ट्स होते हैं जो कि फूल के होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स वो सारे पार्ट्स होते हैं जो कि फूल के होते हैं। लीव्स आपको पता है पत्तों को कहते हैं।
वो आपसे कहना क्या चाह रहा है कि प्रोडक्शन कर रहा है लेटरल अपेंडेजेस की। देखें अपेंडेजेस क्या होती हैं, हर वो पार्ट, हर वो पार्ट जो कि मेन एक्सिस से बाहर है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी को देखें, ह्यूमन बॉडी को देखें, तो आप देखते हैं सब चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर है, लेकिन हाथ आपकी बॉडी से बाहर जा रहे हैं, है ना। मेन एक्सिस हो गया भाई, एक तो सेंटर की बॉडी हो गई। उस सेंटर की बॉडी से क्या चीज़ बाहर जा सकती है, जहरी बात है, आपका स्टमक तो जा नहीं सकता, मैदा नहीं जा सकता, आपका दिल तो जा नहीं सकता, आपका भेजा नहीं जा सकता, आपके हाथ जा रहे होते हैं। ऐसा ही है, आपकी आईज बाहर नहीं जाती, लेकिन आपके एयर्स बाहर जा रहे होते हैं, आपकी नोज जो है वो आउट जा रही होती है। सो हर वो बॉडी का पार्ट जो कि मेन एक्सिस से बाहर जा रहा होता है, उसे हम नाम देते हैं अपेंडिजेस का। तो प्लांट की बॉडी में क्या चीज आ जाती है लेटरल अपेंडिजेस के अंदर, अगर आप देखें तो एक स्टेम है, दरख्त है, वो दरख्त तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो वो तो हो गई मेन बॉडी। अब उस दरख्त के इधर और इधर जो भी चीजें निकल रही हैं वो सब लेटरल अपेंडेजेस में आ जाएंगी। जैसे पत्ते, पत्ते सेंटर में तो नहीं होते सारे, कोई पत्ता इधर जा रहा होता है, कोई पत्ता उधर जा रहा होता है। इसी तरह से फूल हैं, फल हैं, तो ये सब आपके पास किस में आ जाएंगे, ये सब लेटरल अपेंडेजेस में आ जाएंगे। तो बेटा एपिकल मेरिस्टेम दो काम कर रहा है, एक प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है, इसका मतलब प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दूसरा काम ये कर रहा है कि लेटरल अपेंडेजेस को प्रोड्यूस कर रहा है। लेटरल अपेंडेजेस को प्रोड्यूस करने का मतलब पत्ते बना रहा है, फूल बना रहा है, या और भी अगर कोई चीज़ बाहर है जैसे फ्रूट है तो फ्रूट की फॉर्मेशन कर रहा है। फिर आ जाइए इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बेटा होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ कि होता क्या है। देखें, देखें इंटर अगर कहीं लिखा है ना, इंटर का मतलब होता है मिडल, ठीक है, इन मिडल। अब देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम के ऊपर यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं ग्रोथ के। इन पॉइंट्स को आप किसका नाम देते हैं, इन पॉइंट्स को आप नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये बिल्कुल टिप पर है, ठीक है। बेटा वो ग्रोथ पॉइंट जो कि टिप पे होते हैं उसे हम किसका नाम देते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। तो ये तो हो गए आपके पास एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब ग्रोथ हो जाती है, और आपको पता है कि जब भी ग्रोथ होती है तो क्या चीज़ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है। अभी हमने पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम लेंथ को बढ़ा रही होती है। तो यहाँ देखते हैं, अब ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ होने के बाद जाहिर बात है अब इसकी टिप इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा ही है। अब प्लांट की देखें ऊंचाई बढ़ गई, प्राइमरी ग्रोथ होगी, ये देखें ये प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद नए ग्रोथ पॉइंट्स बनेंगे। जब आप टिप चेंज हो जाएगी, अब प्लांट की ग्रोथ हो चुकी है, ग्रोथ होने के बाद यहाँ पर नए नए ग्रोथ पॉइंट्स बन रहे होंगे, नए ग्रोथ पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये ग्रोथ पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, ये भी तो टिप पर हैं। इन ग्रोथ पॉइंट्स को आप किसका नाम देंगे, इन ग्रोथ पॉइंट्स को भी आप एपिकल मेरिस्टेम का नाम देंगे, क्योंकि ये टिप पर हैं। पहले ये थे नहीं, अब नई टिप बनी है तो नए एपिकल मेरिस्टेम बनेंगे, तो ये बन गए एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा अब गौर से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, देखें ये तो टिप्पर है, बिल्कुल ये टिप्पर है, इसलिए आप इसे एपिकल मेरिस्टेम कह सकते हैं। और अगर हम सेकंड वाले डॉट्स की बात करें, सेकंड वाले मेरिस्टेम की बात करें, ये तो टिप्पर नहीं है। हाँ पहले ये टिप थी, लेकिन जब प्लांट की लेंथ बढ़ गई, जब प्लांट की ऊंचाई बढ़ गई, अब तो टिप नहीं बनेगी। और जब वो टिप नहीं बनेगी तो वहां पे जो पॉइंट्स होंगे उन्हें आप एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। जो पॉइंट्स यहाँ रह गए, अब ये एपिकल मेरिस्टेम नहीं है। अब आप इसे किसका नाम दे रहे होंगे, अब ये इंट्राकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है। तो आप इसे एपिकल मेरिस्टेम नहीं कह सकते आफ्टर ग्रोथ। अब ये एपिकल मेरिस्टेम बिल्कुल नहीं है, अब आप इसे किसका नाम देंगे, आप इसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम का नाम दे रहे होंगे। ये आपके पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसे बहुत आसान कर दें, तो वो मेरिस्टेम जो कि एक दफ़ा ग्रोथ पे जा चुकी होती है, पहले कभी टिप पे हुआ करती थी लेकिन अब वो टिप पे नहीं है। क्यों, क्योंकि अब ग्रोथ होने के बाद नई टिप बन गई है, और जब नई टिप बन जाएगी तो नए ग्रोथ पॉइंट्स बनेंगे उसी टिप के ऊपर। जो पुरानी वाली टिप थी, अब वहां पर जो ग्रोथ पॉइंट्स हैं अब वो एपिकल नहीं कराएंगे, क्योंकि अब वो टिप पे नहीं है। अब उसे आप किसका नाम दे दोगे, अब आप उसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये जो पॉइंट्स थे सारे के सारे, इन्हें आप किसका नाम दे रहे होंगे, इसे आप इंटरकैलरी मेरिस्टेम का नाम दे रहे होंगे। तो बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है, बात समझ आई। इसका मतलब वो मेरिस्टेम, वो एपिकल मेरिस्टेम जो पुरानी हो जाते हैं, ठीक है, अब वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम बन जाते हैं। तो जो काम एपिकल मेरिस्टेम का था, वही काम बिल्कुल इंटरकैलरी मेरिस्टेम का होगा।
बस फर्क क्या पड़ेगा, एपिकल मेरिस्टेम बहुत अच्छे से काम करते हैं लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टेम बहुत अच्छे से काम नहीं करेंगे। उसकी सिंपल सी वजह ये है क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो एक दफ़ा यूज़ हुए हुए होते हैं, आपको पता है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हम उसे कहते कब हैं, जब उसकी एक दफ़ा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम हाईली एक्टिवेट होते हैं लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टेम हाईली एक्टिवेट नहीं होते, वो रिड्यूस फॉर्म में होते हैं और बहुत ही कम ग्रोथ करवाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम हो या इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, दोनों की दोनों लेंथ इंक्रीज करा रहे हैं, दोनों की दोनों लेटरल अपेंडेजेस को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन एपिकल मेरिस्टेम अगर 90% लेंथ को इंक्रीज करा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ को इंक्रीज करा रहा है, तो इंटरकैलरी बहुत थोड़ी सी लेंथ को इंक्रीज कराएगा, लेकिन कराएंगे दोनों। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो बेटा इट इज़ अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। आ गई बात, ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है, जिस जो कि पहले एपिकल मेरिस्टेम थी लेकिन अब वो एपिकल मेरिस्टेम नहीं है। विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एपेक्स, एपेक्स का मतलब आपको पता है टिप, जो कि टिप से अलग हो चुकी है। किस तरह, परमानेंट टिश्यू से। होता ही है कि ग्रोथ होने के बाद जब नई टिप बनती है तो पुरानी टिप से नई वाली टिप, जाहिर बात है कुछ ना कुछ सेल से अलग हो जाएगी। और अब जो पुरानी टिप, जो पहले टिप थी, उस टिप पर जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम किसका नाम देंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का नाम देंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ आता है, जो भी आपकी क्यूरीज हो वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली जानते हैं तो फिर आप मुझसे किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। अब आ जाइए फंक्शंस के ऊपर। तो बेटा फंक्शंस बिल्कुल सेम है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ प्लांट एक्सेस एट बोथ स्टेम एंड रूट ब्रांचेस, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। जो एपिकल में पढ़ाया था सेम सेम बिल्कुल वही है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस सच एज लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट्स, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल अगेन पॉइंट बिल्कुल सेम है। अब आ जाइए इंटरकैलरी मेरिस्टेम के ऊपर, जो लोकेशन वाइज है कि किस किस तरह की इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो सकती है। बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपके पास इंटरनोड के बेस पे भी हो सकती है। देखें बेस का मतलब है नीचे, तो इंटरनोड के नीचे भी हो सकती है। ये एग्जांपल मिलती है आपको ग्रासेस के अंदर, ये एग्जैक्ट रट्टा है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। हाँ, इंटरनोड क्या होता है, नोड क्या होता है, बेस क्या होती है, ये सब मैं अभी आपको आगे स्लाइड में दिखाऊंगा एक डायग्राम से, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नोड किसे कहते हैं, इंटरनोड किसे कहते हैं। सो बेस के ऊपर इंटरनोड की जो बेस होती है उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नोड से नीचे भी प्रेजेंट होते हैं और लीफ की बेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक एक करके हम इसे देख लेते हैं, नोड क्या होती है, इंटरनोड क्या होती है, बेस क्या होती है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, अगर आप किसी भी टहनी को देखें तो उस टहनी में आपको एक गांठ नजर आती है, ठीक है, जहाँ से कोई ना कोई नई शाख निकल रही होती है और फिर उससे पत्ता निकल जाता है। तो बेटा जहाँ भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, जहाँ भी आपको एक गांठ नजर आती है, देख रहे हैं ये मेरा कर्सर घूम रहा है, ये नोड कहलाती है, ठीक है। एक नोड आपको यहाँ नजर आ रही है, एक नोड देखें ये नजर आ रही है, मैं हाईलाइट करूंगी इसे, ये देखें, आ ये देखें, एक नोड आपके पास ये रही, ठीक है, और एक नोड आपके पास देखें यहाँ है, ऐसा ही है ये, इसके जस्ट ऊपर जहाँ मैंने ये मार्क किया इसके जस्ट ऊपर एक और नोड है। तो आपको दो नोड्स नजर आ रही हैं। अच्छा, इन दोनों नोड्स, ये तो दोनों नोड्स हो गई, इन दोनों नोड्स का जो भी डिस्टेंस होता है, इनके दरमियान जो भी लेंथ होती है स्टेम की, उसे हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। जो भी गांठ होगी बेटा उसे आप बोलोगे नोड, ठीक है। और इसी तरह से इसके ऊपर भी गांठ होगी, एक नीचे भी गांठ है, देखो ये भी रही, मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखें, ये देखें, एक गांठ यहाँ पे भी है, एक गांठ यहाँ पर है। तो दो गांठों के दरमियान जो भी डिस्टेंस होता है ना, जो भी डिस्टेंस होता है, देखिए इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, किसी भी दो नोड्स ले लें, कोई भी दो नोड्स उठा लें, इन दोनों नोड्स के दरमियान का जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, उसे आप किसका नाम देते हैं बेटा, उसे आप इंटरनोड का नाम देते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाती है, वो इंटरनोड कहलाती है। मेरे ख्याल से नोड और इंटर नोड में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक और स्लाइड दिखा देता हूँ, शायद आपको वहाँ और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखिए, अच्छा देखें, अगेन एक और स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर भी अगर आप चेक करें तो ये देखें, ये रही आपके पास एक नोड है, ये पहली नोड है, देखें यहाँ पे आपको गांठ नजर आ रही है, इसी तरह से यहाँ भी आपको गांठ नजर आ रही है, इसका मतलब ये एक और नोड है, ठीक है। तो ये दो नोड्स हैं आपके पास,
ये दो नोड्स हो गई। और देखें इन दोनों नोड्स का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप किसका नाम देंगे, इंटरनोड। ठीक है, तो जहां भी आपको गांठ नजर आती है स्टेम के अंदर, उसे आप नोड का नाम देते हैं। ठीक है, और दो नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, इंटरनोड का नाम देते हैं। ठीक है, उसे हम इंटरनोड का नाम देते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता, आप इसे दोबारा देख लीजिए, और फिर भी नहीं आता तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट टाइप के ऊपर, जैसे हम कह रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम। बेटा लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल का वर्ड हम उस स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करते हैं जो कि साइडों पे प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम बनाएं, ये देखें। ठीक है, ये प्लांट को थोड़ा सा फोलियो हो गया है, ये देखें, ये रे पॉइंट्स, देखें ये तो टिप्पर हैं, ये क्या कहलाएंगे, एपिकल, ये एपिकल कहलाएंगे। और देखें जो साइडों पे होंगे ना, जो प्लांट की साइडों पे होंगे, ये देखें ये साइड है प्लांट की, जो प्लांट की साइडों पे होंगे वो क्या कहलाएंगे, लेटरल मेरिस्टेम। तो बेटा वो ग्रोथ पॉइंट्स जो कि प्लांट की साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम की साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब जाहिर है जब साइडों पे प्रेजेंट होंगे तो प्लांट की चौड़ाई को बढ़ा रहे होंगे। अगर प्लांट की लेंथ बढ़ती है तो उसे हम किसका नाम देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट की चौड़ाई बढ़ रही होती है तो आप उसे किसका नाम देते हैं, आप उसे सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। तो जाहिर है जब ये साइडों पे प्रेजेंट है तो प्लांट को साइडों से फैलाएंगे। ठीक है, और जब प्लांट साइडों से फैलेगा तो जाहिर बात है कि उसकी, उसका जो है डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, उसकी जो है वो वेट इंक्रीज हो जाएगी। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज फाउंड इन द वस्कुलर बंडल्स, ये वस्कुलर बंडल्स में मिलते हैं। अब वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके होंगे। इसके अलावा मैं आपको ये चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर। बेटा अगर जाइलम और फ्लोएम किसी पर्टिकुलर जगह पे एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, जब भी जाइलम और फ्लोएम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे किसका नाम दे देते हैं, हम उसे वस्कुलर बंडल्स का नाम दे देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा हुआ है एंड बीनीथ द एपिडर्मिस। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 के अंदर। अभी सिर्फ नाम है तो आप इसके नाम के अकॉर्डिंगली पढ़ लें बस। इट इज फाउंड इन द वस्कुलर बंडल्स एंड बीनीथ द एपिडर्मिस। बीनीथ द एपिडर्मिस का मतलब एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, एपिडर्मिस भी नहीं पता होगा क्या होती है बेटा, एपिडर्म। ठीक है, अच्छा बेटा इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये इंटरकैलरी नहीं है, ये लेटरल मेरिस्टेम है। So it is responsible for increase in diameter of plants in stem। ये प्लांट और स्टेम का डायमीटर इंक्रीज करता है। जाहिर है आपको पता है कि ये साइडों पे प्रेजेंट है, जब ये साइडों पे प्रेजेंट है तो जाहिर बात है क्या करेंगे, उसकी लेंथ, उसकी जो है वो चौड़ाई को बढ़ाएंगे, और चौड़ाई को बढ़ाना क्या कहलाता है, सेकेंडरी ग्रोथ। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम, मैंने आपके लिए एक साइंटिफिक रीजन भी इंक्लूड किया है, क्योंकि अक्सर करके कोचिंग्स वगैरह में या कॉलेजेस में जहाँ भी आप पढ़ते हैं तो साइंटिफिक रीजंस नहीं पढ़ाए जाते। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जितने रीजंस हम कवर कर सकें हम साथ साथ कवर कर लेते हैं उनको। सो एक आसान सा बिल्कुल रीजन है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। सो रीजन इज वाई ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। एक ग्रोथ क्यों डिफरेंट है या कैसे डिफरेंट है डेवलपमेंट से। तो आपको पूरी बात पता है, डेवलपमेंट किसी चीज का बनना कहलाता है, और जब उस चीज का साइज बड़ा होता है तो उसे हम ग्रोथ कह देते हैं। अब इसे आप वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, देखें, ग्रोथ सिंपली मींस, ग्रोथ जो है जिसके मतलब क्या है, एन इंक्रीज इन साइज, किसी चीज का साइज बढ़ना, एंड मास, जाहिर है उसका साइज बढ़ेगा तो उसका वजन भी बढ़ेगा, ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार का, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक खास पीरियड के बाद। ठीक है, मैं से समराइज कर रहा हूँ। वो आपसे कह रहा है कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब है किसी भी बॉडी का साइज और उसका मास बढ़ना। ठीक है, मास का मतलब सिंपल आप यहाँ समझ लीजिए वेट। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का साइज और वेट बढ़ना, ठीक है, एक खास टाइम पीरियड के बाद, ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास ग्रोथ कहलाती है। जबकि डेवलपमेंट क्या होती है, वेयर डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर सब्जेक्ट। डेवलपमेंट एक बहुत अलग चीज है। Development is defined as a process wherein a particular organism transforms itself from a lone cell into a more complicated multicellular organism। डेवलपमेंट क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है किसी एक पर्टिकुलर सेल से। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब है कोई भी चीज बनाना। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, पहले ऑर्गन्स बनेंगे जाहिर है, उसके बाद पूरी बॉडी बनेगी।
ठीक है। तो डेवलपमेंट का मतलब बॉडी का बनना, और ग्रोथ का मतलब उसी बॉडी का साइज और वेट बड़ा होना। तो दोनों की क्योंकि डेफिनेशंस अलग हैं, डेफिनेशंस में आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम यही कह रहे थे कि इन दिस वे ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। जाहिर है ग्रोथ का मतलब साइज का बढ़ना, मास का बढ़ना एक खास टाइम पीरियड के बाद, और डेवलपमेंट का मतलब एक सिंगल बॉडी से, एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी बना देना। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। तो हमने दोनों की डेफिनेशंस लिख दी, और हमने लिख दिया कि इस वे के अंदर ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट से डिफरेंट है। फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।